भाई ये कंगना रनावत वाला क्या इंसिडेंट है? एक दिन मैं भाई ऐसे नाई की दुकान में बैठा था। हार्दिक कैसे हो? फीमेल वॉइस। मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? कंगना रनावत बोल रहे हैं। ओके। और मैं, हाँ जी मैम, अभी तक तुमने वो पोस्ट नहीं भेजी। मैं गया भाई, आधे बाल कटे हैं कैसे भी है, मैं उसी पोजीशन में उठ के वहां गया। एक तो ये अनु मलिक ने शोर मचाया सबसे ज्यादा, ए आई आओ, साला ए आई आ गया है तो अनु मलिक आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी भाई। वो ने सही में आग लगा दी है। कभी ऐसा लगा है कि यार ये मैंने क्या फुद्दू बना दिया? अरे दिखा भाई नाम के टैग तो दिखाओ। क्लाइंट का नाम ले पाओगे ना भाई आगे भी देख रहे। अच्छा। बॉन्डर आने वाला है। 6 साल के अंदर सीधा क्रिएटिव हेड कैसे? बैचलर्स मेरी खत्म हुई थी, मैं मास्टर्स में जाने वाला था, उसके बीच की बात है ये। हाउ मच यू आर हैविंग राइट नाउ? मैं अभी इस टाइम पे ये मान लो अपने घर रहते हुए मैं एक ऐसा बच्चा जो किसी गांव में है, चलो इंटरनेट उसके पास है, क्या हम उसको ये सलाह दे रहे हैं कि आप यूट्यूब से सीख लो? उसने सीख लिया, फिर उसको मार्केट सिखाएगी। क्या हम बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि खुद से सीखो, मार्केट में जाओ, धक्के खाओ, लात खाओ? कंपनीज वाले बोलते हैं कि हमने क्या स्कूल खोल रखा है, हम तुमको सैलरी दे रहे हैं, हम यहाँ पे सिखाने नहीं बैठे हैं। तो क्या वो गाली खा खा करके सीखने वाला है? मैं वहाँ पे आगे नहीं पूछना चाहूंगा, आपके दिमाग में क्या लगता है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में स्कैम? डिजाइनर अगर कोई मेरी इस पॉडकास्ट को कुछ देख रहा है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ मौजूद है डिजाइन इंडस्ट्री के एक और धुरंधर, जिन्होंने बहुत ही कम समय में डिजाइन इंडस्ट्री की ऊंचाइयों को छुआ है। भाई का नाम है हार्दिक और आप सभी जानते ही हैं, किसी परिचय की कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई को। इंस्टाग्राम पे धूम मचा रखी है भाई ने, पिछले 1 साल के अंदर इंस्टाग्राम में आग लगा दी है। हाल फिलहाल में भाई पाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक क्रिएटिव हेड की जॉब कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी कर चुके हैं। कंगना रनावत, फुकरा इंसान जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी कर चुके हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करके काम कर चुके हैं उनके साथ में। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम भाई के साथ। तो हार्दिक भाई कैसे हो? भाई योगी भाई सैल्यूट है यार आपको, आपको नमस्कार सबको। मजा आएगा भाई, शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है। ओके भाई, बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, शुरुआत करेंगे आपकी ज़िंदगी से, ठीक है? 6 साल के अंदर सीधा क्रिएटिव हेड कैसे? भाई शुरू किया था मैंने एज अ फोटो एडिटर। ओके। ठीक है, मेरा ना टूल पे एक्सपर्टीज थी क्योंकि मैं 8th क्लास से फोटोशॉप कर रहा हूँ। हम जब मैंने वो ज्वाइन किया तो वहाँ से ना मुझे हटा दिया। मेरे को उस इंटर्न, मैं इंटर्न था बेसिकली, जब कोविड आया तो मैं BFA फाइनल ईयर में था और वहाँ से उन्होंने ना मुझे भाई हटा दिया उस जॉब से। मुझे नहीं समझ आया क्यों, क्या हुआ, उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, कुछ भी नहीं। देन मैंने एज अ डिज़ाइन इंटर्न पाइट में ही ज्वाइन किया। ओके। ठीक है, इंटर्न से मैं ग्राफिक डिजाइनर, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, एंड नाउ आई एम होल्डिंग अ टीम ऑफ लाइक 7 to 8 एडिटर्स, जिसमें आपके वीडियोस भी हैं, सिनेमाटोग्राफर्स भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं, और भाई सारे कैंपेन मेरे से अप्रूव हो के सारी चीज़ें वहाँ से चलती हैं। नाइस। सो अभी देखा जाए तो पूरी डिजाइनिंग जर्नी आपकी एक इंडस्ट्री में रही है। हाँ एक तरह के एजुकेशन इंडस्ट्री में, और एक ही कंपनी में रही है। हाँ। तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक ही कंपनी के अंदर ग्रो करना, ये सैलरी को बढ़वाना, ये चीज़ कैसे मैनेज करी भाई? भाई क्या है ना, वो मेरे ना पोटेंशियल को समझ गए। ठीक है, उन्होंने मुझे समझा। उन्होंने जब मैंने शुरू किया आई वाज जस्ट होपिंग 10,000 पर मंथ। ओके। ठीक है, And can I ask you how much you are having right now? मैं अभी इस टाइम पे ये मान लो अपने घर रहते हुए मैं 70 to 80,000 वहां से अर्न करता हूँ, प्लस में फ्रीलांसिंग मेरा 6 digits पार होता है बड़े आराम से। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स के साथ जब मैंने काम शुरू किया, इंस्टाग्राम शुरू किया, तो मेरे भाई एक जैसे 6 साल की जर्नी आपकी डिजाइन इंडस्ट्री में हो गई, इन बिटवीन जैसे कि मैंने भी बताया कि आपने खुद ही बताया कि कंगना रनावत से बात करी आपने और उनके साथ काम किया, फुकरा इंसान के साथ काम किया, तो ये इनके कनेक्शन कैसे बने? भाई 2021 की बात है, मैं अपने रूम में था। रात को 3 बजे मैसेज पॉपअप होता है फुकरा इंसान। उस टाइम पे मैं उसको जानता ही नहीं। ओके। मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है क्या नहीं, क्योंकि मैं इतना इन चीज़ों में था नहीं तब। तो भाई मुझे ना डिज़ाइन करवाना थंबनेल का, उनका मैसेज आता सामने से। मैं कहा ठीक है भाई करेंगे यार। तो उन्होंने कहा कि मेरा ना गाना आ रहा है तो उसका हमने डिज़ाइन करना है। तो
मैंने उनको अपने सैंपल्स भेजे। तब भी मैं इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरू से जुड़ चुका था। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे पोस्टर दिए, मान लो कम से कम मैंने 100 से 150 पोस्टर्स सॉन्ग्स के डिज़ाइन कर चुका हूँ मैं इस टाइम पे। सो यू वर डूइंग फ्रीलांसिंग दैट टाइम? फ्रीलांसिंग भी था और पाइट वाला भी था। ओके, ये पाइट वालों को पता चल जाएगी तो कोई इशू तो नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं भाई। ऐसा बहुत मुश्किल होता है वैसे। हाँ नहीं, वो जो ओनर है, बॉस हैं हमारे, वो एज अ गार्जियन मेरे साथ है। ओके। ठीक है, हमारे पर्सनल रिलेशन भी हैं और ये सारी चीज़ें, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं भाई कि हमारा लड़का आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो 3 बजे रात को मैसेज आया, जब मैंने उसको यूट्यूब पे देखा ना भाई, उसके उस टाइम पे 7 से 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओके तब मेरा एकदम ऐसा हुआ, मगर ये क्या हुआ। ब्रो, मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि उनको आपका कांटेक्ट कैसे मिला? भाई तब तक तो डिजाइन में हार्दिक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। देन हाउ? ठीक है, मेरा प्रोफाइल था पर्सनल हार्दिक कुलभूषण अरोड़ा। कुलभूषण इज माय फादर्स नेम। ओके। तो मैं पर्सनल था उस पे, बस मैंने 1-2 अपने पोस्ट डाले हुए थे कि ये मेरा डिजाइन है, ये मेरा डिजाइन है। तब तक मेरा ये कुछ नहीं था कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा। सो ही डायरेक्टली कांटेक्ट विद योर इंस्टाग्राम? हाँ उनको डिजाइन पसंद आया, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया? हाँ हाँ हाँ। नाइस। ठीक है, और वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि अच्छा ये ऐसे काम होता है। और उस टाइम पे मैंने वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोस्टर के मैंने पहली बार 5,000 रुपये मैंने चार्ज किया। ओके। एक पोस्टर का, और वो उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि मैं उस समय पढ़ रहा था। और कब की बात है ये? 2021 की। ओके। ये मान लो कि बैचलर्स मेरी खत्म हुई थी, मैं मास्टर्स में जाने वाला था, उसके बीच की बात है ये। मैं घर था अपने, तब ये जब चीजें हुई ना, और जब मैंने 5,000 रुपये भाई कमाए उस चीज से, तब था कि भाई बवंडर आने वाला है। और भाई ये कंगना रनावत वाला क्या इंसिडेंट है? कांटेक्ट कैसे किया उन्होंने आपको? क्या था, या इंडस्ट्री से कोई कांटेक्ट मिला आपको? मैं भाई, मेरे ना लिंक्स थे, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गाने वगैरह के पोस्टर में था, तो मेरे ना मुंबई में लिंक्स थे। तो किसी ने मेरा किसी को नंबर दिया, जैसे लिंक आपको पता ही है, तो वो एजेंसी में मेरा नंबर गया। उन्होंने अगेन रात को 12 बजे कॉल आता है। ये रात को ही करते हैं हमेशा? हाँ हाँ भाई, ये ना जितनी भी इंडस्ट्री है ना, ये रात को जगती है खाली। अच्छा ठीक है, तो रात को अगेन 12 बजे भाई, लिटिल लिटिल चल रहे थे उस टाइम। अच्छा। ठीक है, तो रात को 12 बजे मेरे पास कॉल आता है, हम्म और हमारे साथ काम करोगे? वो क्या काम है? हम्म मैंने ये नहीं पूछा भाई तू कौन बोल रहा है, क्या है क्या नहीं। एक मूवी आ रही है इमरजेंसी, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि किसकी है क्या नहीं। इसके पोस्टर्स बनाने, मास्टर पोस्टर हमारे पास है, आगे का काम आपने करना है। ओके। ठीक है, तो ये चीज आई। एक दिन मैं भाई ऐसे नाई की दुकान में बैठा था, मेरा अपना सी चीजें सेट थी, एकदम फोन बजता है, मुझे नहीं पता किसका नंबर। फोन उठाया, हार्दिक कैसे हो? फीमेल वॉइस। मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? कंगना रनावत बोल रही हूँ। ओके। और मैं, वो नाई जब ऐसे चेयर पे बैठते हैं ना, रिलैक्स होके बैठते हैं ऐसे, तो मैं ना ये सेट हुआ। हाँ जी मैम, अभी तक तुमने वो पोस्ट नहीं भेजी? मगर मैम मैंने रात को भेजी थी, मैं 2 बजे तक काम किया था आपका, मैंने रात को भेजी है। नहीं उसमें ना चेंज था, मैंने बताया था, ये चेंज नहीं हुआ अभी तक। मगर मैम 5 मिनट में भेज रहा हूँ। मैं गया भाई, आधे बाल कटे हैं कैसे भी है, मैं उसी पोजीशन में उठ के वहाँ गया। फिर गंगना मैम को मैंने पर्सनल पोस्ट भेजी, उनके अभी भी वो इंस्टाग्राम पे डली हुई 4 पोस्ट का ग्राउजल है, ओके। वो डला हुआ है। तो वो एडिट करके जब मैंने वो भेजा, फिर मेरे को संतुष्टि हुई, फिर मैं दोबारा वापस आ गया नाइकी पे बैठा। तो जो मेन पोस्टर है वो आई थिंक राज खत्री सर ने राज खत्री सर ने बनाया था। और उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट मिला वो उसके अडेप्टेशंस एंड ऑल, जितने भी आगे काम होना था उसमें, फोटो चेंज होनी थी, थंबनेल्स बनने थे, चीजें करनी थी, वो सारा जो काम था वो मेरे पास आया। तो मुझे थोड़ा सा इसमें जानना है, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं ये तो खुद इन चीजों में इन्वॉल्व होते नहीं है। हाँ, इनकी तो एजेंसीज होती हैं, काम करती थे। राज खत्री सर है, वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि भाई हम पूरा आपका मूवी मेकिंग का रहेगा, पोस्टर मेकिंग का रहेगा। तो डायरेक्ट फिल्म की सीनियर एक्टर इस चीज में इन्वॉल्व होकर के उन्होंने ये चीज करवाई। अगर आप देखोगे ना, कंगना रनावत का बहुत ही क्लोज प्रोजेक्ट था ये ओके। इमरजेंसी। और इमरजेंसी अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें वो हद से ज्यादा अपने आप को उसमें इंटरफेरेंस की बहुत ज्यादा थी। वो इंदिरा गांधी जी का उसमें किरदार उन्होंने ठीक निभाया है, है। तो वो उनके दिल के बहुत क्लोज प्रोजेक्ट था, तो वो खुद इस चीज को देख रही थी। हमें मतलब मेरे पास भी फोन आता था, भाई कंगना रनावत मैम यार पोस्टर मांग रही है, जल्दी करो भाई जल्दी करो। मैं यार क्या बात बोल रहा हूँ, उसमें क्या मतलब है यार।
तो मेरा भी यही रिएक्शन था भाई, यार ये सेलिब्रिटी लोग हैं, इनका क्या मतलब है, ये तो चलो प्रोडक्शन हाउस को ऐसे भी लगा कि कोई स्कैम कर रहा है कॉल करके? भाई आवाज तो पहचानेंगे ना यार, अच्छा, आवाज तो पहचानेंगे। आवाज फोन में डांट दिया था क्या उन्होंने? है तो मैंने सुना वो डांट देती है वो लेकर। नहीं, उन्होंने मेरे को बड़े आराम से बोला, अच्छा, लेकिन बोला वही जैसे वो इंदिरा गांधी वाले स्टाइल में। हाँ, उसने भेजा तुमने अभी तक? अच्छा, मैम 5 मिनट में आ रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, 5 मिनट दो। मैं जाके लैपटॉप खोला, पोस्टर भेजा, फिर जाके मैंने दोबारा कॉल किया, मैम भेज दिया, थैंक यू हार्दिक, बस। ग्रेट। तो मतलब सेलिब्रिटी के फोन में हार्दिक भाई का नंबर सेव हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ये तो एक प्राउड मूवमेंट है डिजाइनर के लिए, बहुत अच्छा। हाँ भाई, भाई प्राउड मूवमेंट तो बहुत सारे रहे आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा मूवमेंट भी रहा कि नहीं यार ये ज़िंदगी का एकदम ऐसा मूवमेंट की याद भी नहीं करना चाह रहे हो एज ए डिज़ाइन परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो? जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने शुरू ये मान लो 2020 में मेरी डिग्री खत्म हुई, सारी चीज़ें 22 में मास्टर्स की मैंने। 22 में मास्टर्स करने के बाद जब मैं फील्ड में आया तो मैंने किसी को भी बोला ना, मैं बहुत छोटी एक शहर से हूँ, पानीपत के पास एक शहर, तो वहाँ पे जब मैंने बोला कि यार मैं ना ग्राफिक डिजाइनर का काम शुरू कर रहा हूँ और ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, क्या आएगा तेरे पास? तो कुछ भी नहीं, 10,000 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 15, इससे ज़्यादा दे कौन रहा? नहीं, बात किसने बोली? XYZ, ओके ठीक है, XYZ। तो हालांकि वो हमारे शुभ चिंतक थे, ओके। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोली और भाई धक्का लगा यार, भाई इतनी मेहनत करी है, 6 साल मैंने डिज़ाइन पढ़ा, सारी चीज़ें करी, और अब ये चीज़ें हमें, यार ये तो ठीक नहीं है। फिर कहा कि यहाँ पे ना इस एरिया में ना आपका है ही नहीं कुछ भी स्कोप, आपको ना बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कहा यार घर भी नहीं छोड़ सकता, मैं सिंगल चाइल्ड, तो मुझे सब चीज़ें संभालनी भी है और घर नहीं छोड़ सकता। मैंने लिया राम का नाम, मगर देख के जाएगी भाई, वो काम बनते 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 बनते, जब वो एक लाइन है ना, नियत से ही नियति है, बिल्कुल सही बात। तो वो नियत मेरे काम को लेके इतनी साफ थी भाई। मैं ऐसा बंदा था, मैं ना भाई 36 घंटे लगातार काम कर रहा हूँ विदाउट अ मोमेंट ऑफ स्लीप। 36 घंटे मैंने काम किया भाई। फिर मेरे क्लाइंट बनने शुरू हुए, मेरे पास कनाडा से, मेरे पास भाई ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट आने शुरू हुए, और वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री है। तो जैसे आपने बताया कि इतना इंटरेस्ट लेके डिजाइनिंग में आपने काम किया, क्या शुरू से इतना इंटरेस्ट डिजाइनिंग में था या पहले से डिसाइड था कि मुझे डिजाइनिंग करनी है, या कोई अलग एक मूवमेंट आया कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है? भाई क्या हुआ, हमारे घर में ना भाई बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, ओके। ठीक है, मेरे जो सिस्टर हैं उनको शीला दीक्षित ने खुद अवार्ड किया था केमिस्ट्री के लिए। नाइस। ठीक है, तो अब फादर साहब डिजाइनर थे, अच्छा। ठीक है, फादर साहब डिजाइनर, ओके। तो वो चाहते थे भाई इसको मैं अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छा कुछ करे। देखो कोई भी पेरेंट है ना, ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भूखा सोए या कोई भी बच्चा उसका भूखा है। तो उन्होंने उनसे पूछा भाई क्या करवाना चाहिए, तो उन्होंने कहा 11th-12th में ना इसको नॉन मेडिकल दिलवा दो। ओके। नॉन मेडिकल लेके मैंने 12th क्लास में 90% तो ले लिए, पढ़ा के सारी चीजें करके, तो ये चश्मा उसी की देन है। ओके। ठीक है, तो बट उतना सूट्स ऑन यू। थैंक्स यार। तो इतना करने के बाद जब मैं 12th में आया ना, रिजल्ट आया मेरा, तो पापा के पास गया, मैं कहा बाबूजी और नहीं पढ़ना। कह रहे क्या करेगा? बाबूजी आपके वाला काम करूंगा, लेकिन पढ़ के करूंगा और डिग्री लेऊंगा। तो उनको ना पहले से नॉलेज थी भाई BFA और MFA होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है BFA की तैयारी कर ले। अच्छा, मुझे नहीं पता था भाई BFA में डिजाइनर्स भी बनते हैं। अच्छा। तब तक भी नहीं पता था। ओके। मैं कहा चलो जी ठीक है। तो वहां से मैंने टेस्ट वगैरह की तैयारी शुरू करी, क्योंकि उसका ना टेस्ट होता सारी चीजें, तो वहां से मैंने टेस्ट की तैयारी शुरू करी, वो चीज किया। मुझे फाउंडेशन ईयर में पता लगा भाई अप्लाइड आर्ट्स नाम की भी चीज है, और वहां से भाई कमर्शियल आपका काम शुरू हो जाता। तो मैंने देखा यार ये तो पापा वाली लाइन है, इसको करते हैं। मैंने उसको इतना डीपली पढ़ा कि जो टीचर्स थे ना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो टीचर्स थे ना उनको कई बार मैं ही टोक देता था, सर पॉइंट गलत है। पूरे कॉलेज में हिंदी टाइपिंग सिर्फ मुझे आती थी। ओके। नाइस। ठीक है, तब तक ये गूगल इनपुट और ये तब तक ये फोन्स नहीं आए थे, गूगल के फोन्स वगैरह, तो एक रोती देव और ये सारी चीजें चलती थी। हार्दिक भाई थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हो रही है यहाँ पे। आपने अपने फादर को बोला कि मुझे आप वाला काम करना है, डिजाइनिंग वाला, आपने बोला अपने फादर आपके करते थे और उनका ऑलरेडी डिजाइन कुछ प्रिंटिंग प्रेस है, हाँ राइट?
कि आपको डिजाइनिंग सीखनी है, और फिर आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, आपने बीएफए स्टार्ट कर दिया, देन यू रियलाइज कि इसमें तो डिजाइनिंग भी होती है। हाँ मैं पर्टिकुलर मोमेंट जानना चाह रहा हूँ कि हार्दिक भाई को लगा कि नहीं, मुझे डिजाइनिंग में ही करियर बनाना है। एक्चुअली क्या था, मेरे फादर साहब ना घर से भाग गए थे ओके जब वो अनमेरिड थे। ओके, ठीक है। उनको पता चल जाएगी फिर ये वीडियो चली जाएगी तो कि भाई हाँ। मेरा बेटा पोल खोल रहा है मेरी। हाँ कोई बात नहीं यार, ये अच्छी बात है ना, आगे पॉजिटिव आएगा ना। ठीक 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 तो भाई वो घर से भागे, ठीक है। तो मेरे दादाजी ने बोला, उनका ना वो फल फ्रूट का काम था। ओके ठीक है। तो मेरे दादाजी ने बोला भाई तुझे भी ना यही काम करना है, मेरे फादर साहब को। ओके गॉट इट। तो मेरे फादर साहब घर से भाग गए 6 महीने के लिए कि मुझे नहीं करना ये काम, और वो पहुंचे पंजाब। तो उन्होंने वहां पे गुरुजी ढूंढे, उनको मैं दादाजी बोलता हूँ। ओके अब वो उनसे इतना पर्सनल रिलेशन हो चुका है। तो उनके बेटे जो पापा के गुरु हैं, उनके बेटे स्वीडन में आर्टिस्ट हैं, ओके और वो चंडीगढ़ से पढ़े हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हार्दिक ग्राफिक डिजाइन करना है तुम्हें और मजा आएगा तुझे। तो ये मूवमेंट कर 12th के बाद की बात है ये है बीएफए की बात। बीएफए के बाद। ओके ठीक है। उनकी फ्लाइट थी, वो रात को 2 घंटे के लिए आए, और वो 2 घंटे जो थे ना वो बदल गए भाई, वो बदल गए। उनको मैं अभी भी फोन करता हूँ, चाचू थैंक यू सो मच यार, आपने जो भी चीज मेरे लिए की, थैंक यू सो मच। हालांकि मैं टूल की एक्सपर्टीज में टूल्स 8th क्लास से चला रहा हूँ। ओके ठीक है। टूल्स में 8th क्लास से चला रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बीएफए में ये चीज है। ओके ओके ओके। क्योंकि मैं पहले निफ्ट की तैयारी कर रहा था, बीडेस की तैयारी कर रहा था। सो यू वर कंफ्यूज्ड कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं, एंड गवर्नमेंट उनके Yes, जो yes, yes. बेटे ने उन्होंने बताया कि ऐसे कर सकते हैं, दिस कैन बी आवर लाइन आल्सो। हाँ अच्छा ब्रो, एक और बात यहाँ पे मुझे जाननी है कि जैसे कि आपका कोई पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था। हाँ ठीक है। हाँ फादर करते हैं लेकिन प्री डिसाइडेड नहीं था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इंडस्ट्री में, जो मेरे पास भी काफ़ी बच्चे मैसेज करते रहते हैं कि क्या आज की डेट में, चलो उस टाइम पे तो जो बात रही सो रही, आज की डेट में जैसे एआई भी आ गया है, क्या डिज़ाइनिंग सीखना एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनको कोई अभी कोई गाइडेंस नहीं है कि मैं क्या करूं? क्या उनको डिज़ाइनिंग में आना चाहिए आज की डेट में? भाई, अगर जिसका मन में है ना कि भाई मुझे डिजाइनिंग करनी है, और वो मन बना ले कि हाँ भाई मुझे डिजाइनिंग ही करनी है, तो वो बंदा आए, चाहे उसको 0 लेवल पे हो वो। भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं ये मानता हूँ कोई भी कर सकता है। मेरे पास ना तो इतना एक्सपोजर ना कुछ, मतलब ये ठीक है कि घर पे था, टूल्स थे, लैपटॉप था पर भाई ये भी तो एक बेनिफिट ही है ना। हाँ। कि घर पे ऑलरेडी फोटोशॉप चलते हुए देख लेकिन रहे हो। भाई कोई डिजाइनर नॉन मेडिकल नहीं लेगा ना, और नॉन मेडिकल लेके 90% नहीं लेगा। बट भाई स्टिल यू कैन नॉट डिनाई कि मेरे पास उतना बेनिफिट नहीं था। आपके पास देखो घर में प्रिंटिंग प्रेस है, हाँ। कंप्यूटर्स है, सब कुछ है। हाँ ये बात अलग है कि आपका दिशा नहीं थी कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, बट एक बेस तो घर से मिल रहा था। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको दूर दूर तक भी डिजाइनिंग का पूरे गांव में डी तक भी नहीं पता, वो आज की डेट में क्या उसको शुरू करना चाहिए? एआई के ज़माने में क्या डिजाइनिंग एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। देखो, एक तो ये एआई को जो सोचते हैं ना कि डिजाइन खत्म कर देगा, ये कर देगा, भाई उससे डरो मत। ठीक है। इस बारे में बात हम बाद में करेंगे, वरना इस लाइन से भटक जाएंगे। देखो, डिजाइन शुरू करना और उस चीज को एक अपना प्रोफेशन बनाना कोई भी बंदा कर सकता है, और ये भाई बहुत नीट, क्लीन और बड़ा माइंड फ्री वाली गेम है। ठीक है। अगर उसने शुरू करना है, ठीक है भाई, आजकल यूट्यूब है, तब यूट्यूब भी नहीं था। ओके 2016 में जियो आया था, 2016 के बाद यूट्यूब का फेज बट आया। भाई आपके पास तो फादर थे ना। मेरे पास फादर थे ना ठीक है। भाई, लेकिन वो पढ़े हुए नहीं थे, ओके वो गढ़े हुए थे। उनको भी इस लाइन का ये नहीं पता ना कि असली मेंटोर कौन है। ओके अब हमें पता है ना भाई, टूल सीखने तो इस पेज पे जाओ, अच्छा डिजाइन सीखना तो यार्ड्स में आओ। अच्छा भाई मैंने पैसे नहीं दिए इस बात के, पहले बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक 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 है। डिजाइन सीखना है, योगी भाई के पास जाओ, हमारे पास आओ, चीजें हैं, बहुत कुछ है। अगर आप मेरे को वो प्लस पॉइंट बता रहे हो ना कि मेरे पास वो टूल्स थे, तो मैं आज के टाइम पे भी प्लस पॉइंट बताता हूँ कि घर घर में इंटरनेट है, ओके घर घर में चीजें हैं, और वो वहां से शुरू करें भाई। मेरे को आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मुझे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता। ठीक है। जो डिजाइन इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, टेक्निकल टर्म्स नहीं पता,
लेकिन हम उस चीज को फिर भी यूज करते हैं क्योंकि मैं पढ़ा भी हूँ और मेरे बापू गढ़ा भी हुआ है, तो मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है। तो भाई यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है कि बावजूद इसके आपके घर से आपको थोड़ी नॉलेज थी, बट आपने पूरा एक कोर कॉन्सेप्ट बीएसए किया, फिर एमएफए भी आई डोंट नो किया है, MFA भी MFA भी किया भाई ने, उसके बाद डिजाइन स्ट्रक्चर पूरा सीख के फिर डिजाइनिंग में जॉब करी। अगेन मेरा सवाल वहीं लौट के आता है, एक ऐसा बच्चा जो किसी दूर गांव में है, चलो इंटरनेट उसके पास है, क्या हम उसको ये सलाह दे रहे हैं कि आप यूट्यूब से सीख लो? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं हाँ भाई, कि वो यूट्यूब से सीख के भी डिजाइनर बन सकता है? हाँ भाई, ओके, बहुत सारे तो बंदे फिर हैं, हमारी बहुत बात सारे ये निकल बंदे के हैं। आती है कि इतने सारे फाउंडेशन जो आपने सीखा, बीएफए एमएफए देन डिजाइनिंग, वो सब वेस्ट है। देखो, आप किसी भी एजेंसी में जाओगे ना, उसका ना एक नॉर्म होता है, वो अपने ही रिक्वायरमेंट में पहले लिखते हैं बीएफए और इक्विवेलेंट टू बीएफए। इसमें कौन कौन लिखता है? बहुत सारी एजेंसीज हैं, आप उनका जब वो हायरिंग का पोस्ट देखोगे ना, जब उनकी डिटेल्स आती हैं, तो मैंने खुद देखा है कि वो बीएफए और इक्विवेलेंट टू बीएफए मांगते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड है, ठीक है, टेक्निकल डिजाइन वाली फील्ड है। ओके, देखो, स्किल्स डेवलप कर सकता है बंदा अकेले बैठ के भी, ओके, ठीक है। डिग्री इज जस्ट अ लेडर। जो डिग्री है, ऐसा नहीं है कि बीएफए सिर्फ हम लोग ही कर रहे हैं भाई। बीएफए एक मान लो, बीएफए बड़ा छोटा सा एक कोर्स है 4 साल का, इक्विवेलेंट टू बीटेक है, लोगों को नहीं पता। भाई 4 साल तो छोटा नहीं होता, पहली बात तो। नहीं नहीं, हाँ, आपको मैं वो स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट टू बीटेक है, मैं छोटा वैसे नहीं कह रहा ड्यूरेशन, हाँ, हाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको फाउंडेशन, फिर आपके फिर आगे पेंटिंग, स्कल्पचर और ये सारी चीजें आती है, तो वो छोटा नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्किल डेवलप्स हो सकती हैं अगर बंदे में जुनून है ना। यार, अब आपको भी पता है कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, ठीक है, मेरे को भी पता है कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब वो टीचर वहीं बैठ के, वहीं पढ़ के, वहीं टीचर लग जाए ना, तो वो मेंढक है, ओके, कुएं से बाहर नहीं गया। कुएं से बाहर नहीं गया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है? तो बताएगा आखिरी में इंटरनेट ही ना, ठीक बात है, बताएगा आखिरी में इंस्टाग्राम, बताएंगे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे मैं आपकी आधी बात से सहमत करता हूँ कि टूल्स कैन बी लर्न फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो, राइट, डन। बट बातों बातों में आपने कई बार जिक्र भी किया, और आप पहले भी हमारे डिस्कशन हो रहा था कि सिर्फ टूल से काम नहीं चलता, देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिजाइनिंग। हाँ, सो हाउ कैन ही दैट पर्सन जो बच्चा किसी गांव में बैठा हुआ सीख रहा है टूल से, इंटरनेट से सॉरी डिजाइनिंग सीख रहा है, तो क्या वो अपने आप को डिजाइनर मान ले? वो कॉन्सेप्ट कहाँ सीखेगा? क्या यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट है? भाई ये ना प्रैक्टिस का गेम है, ओके, ठीक है। यूट्यूब पे बेसिक्स है, आप भी उनको ना बेसिक्स बताओगे ओके, कि कंसेप्ट ना ऐसे सोचे जाते हैं, वो बाद में आता है कि वो कैसे उस चीज को डेवलप करता है। अब मैं जो रात को 2-2 बजे तक काम करता था, चीजें करता था, तो मैंने भी चीजें डेवलप हुई ना। अब मैं आज, आप मेरे 6 साल पहले वाले डिजाइन उठा के देखो और आज वाले डिजाइन उठा के देखो, भाई जमीन आसमान का फर्क है यार। तो ये जो टाइम है ना, जो एक नींव है, वो नींव तो रखनी पड़ेगी और वो इतनी मजबूत होनी चाहिए। वो मैंने अभी दोबारा लाइन बोल रहा हूँ कि नियत से ही नियति है। देखो भाई, नियत से एक पैशन बन जाता है, ठीक है। हमने बात रख दी कि भाई वो यूट्यूब से सीख सकता है, टूल सीख सकता है, जो कंसेप्ट है ना भाई, कंसेप्ट कहाँ वो सीखेगा? जब आप मार्केट में आओगे, सपोज करते हैं उसने बेसिक डिजाइनिंग भी सीख लिया, बहुत सारे चैनल्स हैं, डिजाइन भी बहुत सिखा सारे हैं, ठीक है, बिल्कुल, उसने सीख लिया, फिर उसको मार्केट सिखाएगी। मार्केट सिखाएगी, यस, कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट चाह क्या रही है। क्योंकि वही बात है कि एक आप डिजाइन बनाते हैं, वो रिजेक्ट कर दिया क्लाइंट ने, आपने उस पर दिल जान लगा लिया अपने, लेकिन उसको चाहिए सिंपल सोबर, उसको कंसेप्चुअल चाहिए ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? बट भाई मार्केट की जैसे आपने बात बोली, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं खुद भी कई पोजीशंस पे रह के आया हूँ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ में, शायद बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस बात से। मेरे पास एक डिपार्टमेंट था डिजाइन इंडस्ट्री का, जैसे जिस कंपनी में मैं वर्क करता था, उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। तो जो दूसरे डिपार्टमेंट की क्रिएटिव हेड थी, और मैं भी एक अपने डिपार्टमेंट का क्रिएटिव हेड था, दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे मेरे पास आते थे सीखने के लिए, अपने फ्लोर छोड़ के मेरे पास आते थे। तो मैं उनसे बोलता अपने मैनेजर से पूछ लो ना, तो कट टू क्लियर जवाब देती थी मैनेजर कि मैंने यहाँ पे स्कूल थोड़ी खोल रखा है, मैं तुम्हें सिखाने थोड़ी बैठी हूँ। रिसेंटली एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर मेरा ये परफ्यूम का डिज़ाइन है, मैं लगा भी दूंगा, बच्चे का पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि सर मेरा ये डिज़ाइन है, ठीक है, मेरा मैनेजर कह रहा है इसको ठीक करके दो। मैंने रिपोर्ट किया कि भाई पहली बात तो अपने मैनेजर से बात करो कि उसको चाहिए क्या, दूसरी चीज़ आप अपने डिज़ाइन में लग्जरी फॉन्ट वगैरह लगा लो।
देन बच्चे ने फिर रिवर्ट किया कि सर मैनेजर ने बोला है कि मैं तेरे को सिखाने नहीं बैठा। सेम वर्ड जो 5 साल पहले ऑफिस में बोला गया था, सेम वर्ड आज ही मार्केट में चल रहा है कि मैं आपको सिखाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तो जब बच्चा खुद से सीख के, खुद से स्ट्रगल करके या यूट्यूब से या सूत्र से सीख के जाता है और जॉब लगती है, तो कंपनीज वाले बोलते हैं कि हमने क्या स्कूल खोल रखा है, हम तुमको सैलरी दे रहे हैं, हम यहाँ पे सिखाने नहीं बैठे हैं। तो क्या वो गाली खा खा करके सीखने वाला है? जो आप कह रहे हो कि कॉर्पोरेट में सीख जाएगा, हाँ कॉर्पोरेट में बहुत कुछ सीख जाएगा, बट कैसे? क्योंकि कंपनीज तो बोल रही हैं, जैसे मेरे नीचे या आपके नीचे कोई जूनियर होगा, वो बोलेगा कि सर ये टूल कैसे चलाऊं या ये चीज़ कैसे करूं या कॉन्सेप्ट सिखाओ। क्या आप उसको सिखाते हो? हाँ भाई। तो क्या सभी लोग सिखाते हैं? नहीं भाई। तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा? भाई अब देखो, ये जो चीज़ है ना, उसको ठोकर लगेगी, वो कुछ ना रास्ता ढूंढेगा। एक ठोकर लगने के बाद ना बंदा एक ही पॉइंट पे रहता नहीं है। अब जैसे उसने आपको अप्रोच किया, उसको ये पता है भाई यहाँ से ना मुझे उम्मीद है। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं एज अ, देखो अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप सीनियर हो, हाँ। मैं भी सीनियर हूँ, हाँ। क्या हम बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि खुद से सीखो, मार्केट में जाओ, धक्के खाओ, लात खाओ और फिर कुछ बन जाओगे, या भटक जाओ और कुछ ना कुछ तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा सीखने वाला? ऐसे भाई आप ना जिस एजेंसी में जा रहे हो ना, या कहीं पे भी जा रहे हो, आप ना वहाँ पे जाने से पहले भी पूछ सकते हो भाई मैं किसके अंडर आने वाला हूँ। हालांकि वो चीज़ बताएंगे नहीं, नो है ना? डिविडेंड, वो चीज़ बताएंगे नहीं, लेकिन वहां से आपको वर्क कल्चर का पता चल जाएगा भाई चीजें हैं क्या। ओके ब्रो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी डिजाइन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और वर्क कल्चर समझ चुके हैं, ठीक है। देन दे रियलाइज कि भाई मैं बोलना नहीं चाह रहा, एक बच्चा तो नहीं बोलूँगा, 35 ईयर का था, नाउ ही इज गेटिंग 40K प्लस, ठीक है। और बहुत बड़ी एजेंसी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दिल्ली की बहुत बड़ी एजेंसी में वो जॉब कर रहा है। वो मेरे पास आया पर्सनल, उसने रूम में बोला कि सर मुझे पर्सनल मीटिंग करनी है। ही सेड कि सर मैं ले तो बहुत अच्छी सैलरी रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे से बनता कुछ नहीं है, मैं बस चुपचाप दोस्तों की मदद से इधर से उधर से उठा के कर लेता हूँ। तो एक्सपोजर तो मिल गया उस इंडस्ट्री का, बट स्टिल 40,000 लेने के बावजूद भी, 35 की उम्र के बावजूद भी वो अभी भी यही सोच रहा है कि कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे बता दे। भाई वो फिर अपने काम के लिए पैशनेट नहीं है ना। ओके आप मेरी बात समझो, अगर उसको ये होता ना कि यार मुझे 40,000 मिल रहा है तो मुझे 40,000 की वैल्यू देनी भी है। आप जब चीजों को वैल्यू दोगे ना तो चीजें रिवर्ट करती हैं भाई, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स क्यों ना हो। ओके ठीक है, जब आप कोई भी काम करते हो ना और आप उसमें एकदम ये कर लो कि डेडिकेट कर देते हो, ठीक है। तो वो चीजें ना आपसे बात करने लगती हैं। उसको ना प्रैक्टिस, अब उसने काम तो कर लिया, वो चला गया, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसको जॉब मिल गया। उसके ये मान लो कि चीजें मैनेज करने की स्किल्स अच्छी होंगी, उसको जॉब मिल गया। लेकिन जो बेसिक चीज थी वो उसके पास है नहीं, वो जाके बैठ गया, उसने कहीं से टेम्पलेट उठाए होंगे, डिजाइन दिखाए होंगे, चीजें की होंगी, तो वो जाके बैठ तो गया। भाई सवाल तो फिर वही आ गया ना, अगर इस चीज़ को प्रॉपर क्लियर तरीके से समझिए, आज की डेट में एक बच्चा सीखना चाह रहा है, क्या क्या सीखना चाहिए उसे क्लियर, कि वो आगे जा करके शुरुआत किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। शुरुआत करें टूल से, ओके फिर आए बेसिक फंडामेंटल्स, ओके ठीक है, फिर आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वे कंसेप्ट बनते कैसे हैं, कैसे उनका R&D होता है, उसको रिसर्च कैसे करते हैं, स्केच कैसे होते हैं, फिर वो कंपोजिशन के रूल सीखे, ठीक है। और फिर वो जो आज ट्रेंड में चल रहा है, मेरा जो बेस्ट मेरी एक्सरसाइज रही ना, जो डिजाइन बने हुए हैं ना, मैं पहले वही डिजाइन बनाता था। मुझे ये चाहिए होता था कि ये जो डिजाइन बना हुआ है ना किसी का, मैं इसको एग्जैक्ट बना पाऊँ। उससे मेरी टूल्स की भी डेवलपमेंट हो रही है, मुझे चीज़ें सीखने आ रही है, मुझे कंपोजिशन का पता लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ रखनी चाहिए, वहाँ रखनी चाहिए। तो मैं डिज़ाइंस को पहले कॉपी करता था, ओके और ये टाइम आपको देना पड़ेगा। चाहे आपने कहा ना कि वो गांव वाला बंदा था, तो ये टाइम ना उसको देना पड़ेगा। काम करने से पहले आपको डिजाइनर्स को कॉपी करना है जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। आई एग्री विद दिस, एंड मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाते टाइम ये बात बताता हूँ कि लेट सपोज उसको सिंगर बनना है, ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन इंडस्ट्री। जो फ्रेशर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, दे ऑलवेज थिंक कि भाई मुझे तो सीधा बनाना है। मैं कहता हूँ अगर आपको आज सिंगर बनना है, और आपको सिंगर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गीत गा उनको गाना पड़ेगा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया, अलाप बारा, व्हाटएवर,
रागिनी सीखनी पड़ेगी या उनको गा के कॉपी करो। हाँ। अब वो बच्चा बोले नहीं सर मैं तो किसी को कॉपी नहीं करता, मैं खुद का गाया हुआ गीत मैं खुद का लिखा हुआ गीत, तो क्या वो सिंगर बन पाएगा? ना भाई, मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। देखो कोई भी कुछ भी होगा ना, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट होगा, उसका ना शुरू में ना कोई इंस्पिरेशन रहा होगा और वो ना उसको कॉपी करने का कोशिश बहुत करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने भी बहुत कॉपी किया। ठीक है, मैंने भी ये मान लो कि जो डिजाइन ट्रेंड चल रहे हैं मैंने फोन्स तक कॉपी किए भाई, शुरुआत में, इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, इसमें बुरा नहीं है कुछ भी, ठीक बात है, लर्निंग स्टेज है ना। लर्निंग स्टेज है, बिल्कुल सही बात। मैं शुरू से कहता हूँ कि 2 स्टेज है, हाउ टू मेक, व्हाट टू मेक। शुरू से मेरा मेरा कंसेप्ट ये है। हाउ टू मेक में मैंने अपने 4 साल दिए BFA वाले, चीजें सीखी पर भर के। ठीक है, जब मेरा डिजाइन का थ्योरी का एग्जाम होता था मैं पढ़ता नहीं था, मुझे ये था मुझे आता है, मैंने इतना पढ़ लिया। तो जो मास्टर्स के मेरे 2 साल आए उसमें मैंने क्या किया, व्हाट टू मेक, उसमें मैंने कंसेप्ट बनाने शुरू किए, भाई कंसेप्ट कैसे बनते हैं। तो मैंने टूल्स मास्टरी, डिजाइन मास्टरी, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, कंपोजिशन, आपके जितने भी रूल्स होते हैं, थर्ड, ये वो चीजें, तो वो मैंने वहां पे कर लिया। तो जैसे आपने वो पॉइंट रखा ना कि गांव का बच्चा कैसे सीखेगा, भाई उसको पहले तो बेसिक टूल्स, बेसिक डिजाइन, सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके बाद वो कॉपी करना शुरू करे आर्टिस्ट को, अपने जो मेंटोर्स हैं, कोई इंस्पिरेशन है, उनको कॉपी करना शुरू करे, फिर जाके सेम स्टाइल वो बेचे। भाई क्या फर्क पड़ रहा है, आप मार्केट में तो उतरो, आप देखो तो सही कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब वो चीजें आएंगी, आप एक टाइम आएगा कि आप ना अपना टेम्पलेट यूज करना बंद कर देंगे, आप फिर स्क्रैच से शुरू कर देंगे। और जब वो आएगा ना आपको पता भी नहीं लगेगा भाई ये, फिर जब शुरू में टाइम लिया उसने और उसने वो डिजाइन बनाए और फिर वो बाद के डिजाइन देखेगा ना, तब उसको पता लगेगा भाई सीखा है यार, भाई कहाँ आया यार। तो ये चीजें हैं। अपने सभी जो व्यूअर्स हैं, जो डिजाइनर्स, उनको बोलना चाहूँगा इस बात को गांठ बांध के रख लें, भाई ने बहुत अच्छी सलाह दी है। इसमें मैं एक बात और ऐड कर देना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से नए लोगों को, डिजाइनर्स को, कि देखो ठीक है आप लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ बच्चों की, कि भाई बच्चा ना घर में बैठ के पूरे दिन में एक डिजाइन बहुत अच्छा बना लेता है। ठीक है, कि भाई सुबह से लेकर शाम तक एक डिजाइन बनाया, बहुत अच्छा बना दिया एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में, वाओ, और वो खुश हो जाता है। जब वो जॉब पे जाता है, इंटरव्यू पे जाता है, तो उसको बोला जाता है कि 1 घंटे में बना के दिखा। हाँ अब होता है हालत खराब। हाँ तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम मैनेजमेंट की, कि आप 1 घंटे के अंदर वो डिजाइन कैसे बना सकते हैं, कैसे आप 1 घंटे के अंदर आइडिया विजुलाइज करेंगे। क्योंकि ये जो डिजाइन इंटरव्यू क्रैक करने का फंड है ना, यहीं पे पैर फंस जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं। अगले दिन जब जॉब पे जाते हैं पहले दिन, तो पहले दिन ही बोल दिया जाता है बेटा 4 डिजाइन चाहिए शाम तक। हाँ और उसकी प्रैक्टिस थी दिन में 1 दिन बनाने की, दिन में पूरे दिन में 1 डिजाइन बनाने की, जॉब पे बन रहे हैं दिन के 4 डिजाइन। भाई मैं गुजरा हूं ना इस चीज से। मैंने जब शुरू में मैंने किया, मैं 1 डिजाइन बना रहा हूँ भाई दिन में, मालिक आके बोल रहा भाई क्या चल रहा है ये, 1 डिजाइन थोड़ी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आज के टाइम पे कई बार ऐसा हो जाता है मैं दिन में 17 डिजाइन निकालता हूँ, 17 18। बेसिकली मेरे हिसाब से प्रैक्टिस भी इसी चीज की होनी चाहिए। भाई हाँ। जब आप यार मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जब आप काम करते हैं उसमें एलिमेंट्स आपको पता है, चीजें पता है, जब आपको रूल्स का पता है ना, तब आप रूल तोड़ना सीखो। और जब आप रूल तोड़ेंगे ना, चीजें आपसे बात करेंगी, भाई ये लाइन ना मुझे यहाँ मत रख, मुझे यहाँ रख, मैं यहाँ बढ़िया लगूंगी। तो ये चीजें जब आपका हो गया ना, माइंडसेट हो गया, तो आप सही राह पे हैं बस। भाई कभी ऐसा लगा है कि हो गया यार अब तो, अब डिजाइनिंग नहीं करनी है? भाई ये ना एक बात है, मैंने मास्टर्स कर ली, जॉब थी हाथ में, ठीक है, फ्रीलांस क्लाइंट्स आए, शुरुआत में बहुत अच्छा एकदम धमाकेदार एंट्री ली, डिजाइन विद हार्दिक एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके। एक रात को क्या हुआ भाई, वो जब बुरा टाइम आता है ना, वो नेगेटिविटी चारों तरफ से आ जाती है। तो वो नेगेटिविटी क्या आई, मेरे पास 12 क्लाइंट थे फ्रीलांस के, जॉब से अलग। ओके। ठीक है, 12 में से 10 क्लाइंट मुझे एक ही रात में बोल गए कि अगले महीने से हम नहीं रख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता। ओके। उन्होंने कोई कैनवा डिजाइनर रख लिया, कोई क्या रख लिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
हालांकि मेरा बहुत अच्छा इंसाइट चल रहा था, मेरी खुद की ये मान लो सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम थी जो हमने प्रॉपरली डेडिकेटेड उनको दी हुई थी, ठीक है। सब कुछ था, अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो रहा था, बहुत बहुत मजा आ रहा था फील्ड में। भाई वो रात ना मैं अकेले बैठा यार घर पे छत पे अकेला बैठा, मैंने अपना फोन वगैरह सब बंद करके मैं ऐसे बैठा हूँ चेयर पे, वो छोटी वाली चेयर, ऐसे बैठा हूँ। मगर यार छोड़ दुकान पे बैठते हैं, मेरा ये दिमाग में है। उस टाइम पे जब ये चीजें हुई उसके महीने महीने में मैं रोज ऐसे बैठने लगा, मेरे अकाउंट में बचते हैं 13,000 रुपये बस मात्र। तो जॉब नहीं चल रही थी क्या उस टाइम पे? जॉब चल रही थी, और वो सैलरी दे रहे थे? आ रही थी, अच्छा। सैलरी आ रही थी। हाँ। मुझे उस सैलरी से मैं सिर्फ एक ब्रिज बना रहा था कि मैं उस सैलरी को कन्वर्ट करूं हायर लीड्स में। ओके। ठीक है, तो उस चीज वो मेरे एसेट्स पे जा रहे थे, वो मेरी चीजों पे जा रहे थे, तो वो रात आई वहीं। मगर छोड़ यार, जॉब भी नहीं करते उस टाइम पे। वो जॉब जो थी ना, मैंने आपको बताया 10,000 रुपये वाला था। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग स्टेज था। स्टार्टिंग स्टेज। तो आया भाई 13,000 रुपये अकाउंट में बचे हैं, महीना शुरू हुआ है, 3,000 रुपये पिछले महीने के, 10,000 रुपये भी क्रेडिट हुए थे। तो अगले दिन मैं उठा यार, उस टाइम में ना डिजाइनर्स के पेज थे भी नहीं, बहुत कम थे। ठीक है, ये साल साल में बहुत सारे डिजाइनर निकल आए भाई। ठीक है, तो मैं उठा कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे ना बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता था, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा भाई, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ना मेरी तरह स्टक होंगे। ओके। भाई हाँ, करते हैं। मेरा सवाल भी इसीलिए है ये, हाँ। क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स अपने लाइफ के एक ऐसे मोमेंट पे आते हैं जब उनको लगता है कि नहीं यार, अब या तो दिमाग नहीं चल रहा है या पैसा नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है। उनके लिए मेरा सवाल है एक्चुअली ये। हाँ, तो आया भाई कंटेंट बनाते हैं। ओके। और ना मैं जब रील्स देखता था तो डिजाइनर्स ना मुझे तब तक इंग्लिश वाले दिखते थे। अच्छा, तब तक मेरा पेज मिला नहीं था आपको? नहीं नहीं नहीं, वाकई नहीं मिला था। ठीक ठीक। ठीक है, तो आपका तो तब मिला जब डिजाइन में हार्दिक एग्जिस्ट करता था, 50K हो गया उस पे। उसके बाद 23 में अकाउंट बना के मैंने रख दिया अच्छा। कि ये यूजर नेम मैं रखूंगा डिजाइन में हार्दिक। हार्दिक। मैं गया भाई चांदनी चौक, सामान ले आया 10,000 रुपये का, 3,000 रुपये मेरे खाते में बचते हैं। तब तक वो यूजर नेम रखा है, उस पे कुछ नहीं डाला। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, उसको यूजर नेम को रखे 1 साल हो गया। अच्छा। ठीक है, 1 साल के बाद फिर मैं भाई वो सामान दोबारा साफ सूफ करा। ठीक है, मैं उसी में भाई यार कंटेंट क्या बनाऊंगा यार, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा ना। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि मोमेंट आया लाइफ में, आपने बताया कि यार सारे क्लाइंट चले गए, वो मोमेंट आपके लाइफ में आया, ओवरकम कैसे करना है इससे? देखो ओवरकम कैसे करना है, आप अपनी गलतियां निकालो भाई। कमी कहाँ रहेगी, कहीं ना कहीं मेरी कमी रहेगी होगी, या तो मैं उनसे डायरेक्ट डील नहीं कर पाया, या जो वो कहते हैं रिपीटेशन होती है क्लाइंट की, वो नहीं मैं रिटेंशन कर पाया। कहाँ कमी है? डिजाइन में तो कमी नहीं थी। क्या मैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा? क्या मैं उनको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ? तो यही सलाह ऑडियंस के लिए भी है एग्जैक्टली कि कहाँ गलती रह गई। भाई देखो, जब भी आप कहीं काम मांगने जाते हो ना, या कुछ भी मांगने, तो क्या किसी जॉब के लिए जाते हो, आप ना उनको डिजाइन मत बेचो, आप उनको ना कम्युनिकेशन बेचो। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप उनको ये कम्युनिकेशन बेचो कि सर मैंने ना ऐसा डिजाइन बनाया और इससे ना ये कम्युनिकेट हुआ और फिर क्लाइंट को ये फायदा हुआ। आप जाओगे ना भाई, मैं ना ये डिजाइन बनाता हूँ यार, ले लो मेरे से, ऐसे कोई नहीं अपनी है। वैल्यू बनाओ थोड़ा सा। ठीक है, आप जब चीज बताओगे ना भाई, यहाँ से मैंने ये चीज बनाई, इनकी ये कमी चल रही थी, मैंने उसको देखो, डिजाइन इज नॉट जस्ट डेकोरेशन, तो इट इज अ कम्युनिकेशन। आपको चीज बेचनी है, तो वो जब चीज आप बताओगे ना भाई, सामने वाला का क्या फायदा हो रहा है। बट भाई हार्दिक भाई, ये तो चलो एक प्रॉब्लम हो गई कि भाई उसको डिजाइनिंग नहीं इशू है। लेट्स सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी की कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी का होगा कि भाई मुझे अपनी सैलरी नहीं मिल रही, किसी का होगा कि भाई मैं एक स्टेट में फंस गया हूँ, उस स्टेट से मैं दूसरे स्टेट में जा नहीं सकता, किसी की प्रॉब्लम होगी कि मेरा एक्चुअल में दिमाग ही नहीं चल रहा है। उन सबके लिए कॉमन ओवर कैसे कर सकते हैं? लोकेशन वाली जगह पे मैं भी फंसा। हाँ, फंसे आप। ठीक है, कि मैं घर छोड़ के बड़े नहीं जा बिग मूव सकता, ना। मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता, यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना। हाँ, यही औरों की भी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे काम में दम था, तभी तो फुकरा इंसान और कंगना रनावत का फोन आया।
काम में दम होगा ना भाई, बंदे खोज लाएंगे। बंदे खोज लेंगे। आप नहीं जाओगे, बंदे खोज लाएंगे। आज तक मैंने 1 रुपए की ऐड नहीं चलाई है अपने, आज तक। नाइस। 95,000 फॉलोअर्स मेरे होने वाले हैं, 1 रुपया मैंने अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं किया। बंदे ढूंढ के लाए हैं भाई, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ भाई। मैं जिस चीज़ पे बैठा हूँ, इस चीज़ का कभी घमंड ना हो, लेकिन जो चीज़ है ना, आपके काम में दम है, आपको उठा देगा, काम ही उठा देगा बस। आप यार, पर्सनल अकाउंट था मेरा जिस पे लोगों के मैसेज आए थे, भाई हमारा डिजाइन बना दो, हमारा डिजाइन बना दो। तो वो कुछ नहीं है कि लोकेशन आपको दे रही है भाई, बहाने 100 है। करना है तो एक रीजन भी बहुत है, वरना बैठे रहो। इट मीन्स दैट वी कैन से कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, अपनी पहले सिचुएशन को आइडेंटिफाई करो, और डिजाइन इंडस्ट्री को छोड़ना एक सही ऑप्शन नहीं है। ना आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, एग्जाम्पल है डिजाइन विद हार्दिक, कि जीरो पे कह सकते हैं भाई 5,000 जीरो अकाउंट, उसके बावजूद भी भाई ने छोड़ा नहीं और एक नया रास्ता ढूंढा। हाँ अच्छा भाई, रास्ते से एक बात दिमाग में निकल के आई कि आपने एक रास्ता ढूंढा कंटेंट। हाँ उस समय तो एक मोटिवेशन आ गया कि चलो मैं कंटेंट करता हूँ। आपने बहुत अच्छा गेम कर भी लिया, काफ़ी 95,000 आपके हो भी गए। क्या बाकी डिज़ाइनर्स, जो आज की डेट में बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो सोचते हैं कि वो भी इंस्टाग्राम पे आए, क्या उनको आना चाहिए? आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? थोड़ा सा उनके लिए सलाह। उनके लिए सबसे पहले तो सलाह, बी रियल। बी रियल। ओके। ठीक है, अपनी ऑथेंटिकेशन बनाओ। ओके। एक चीज करो कि ये ना स्टाइल है इसका, इस बंदे का, आपका स्टाइल है ना, आपका स्किन केयर का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। आपने स्किन केयर में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग मैंने उनका काम देखा कि वो स्किन केयर से स्टार्ट दे हैव अ टच। है ना, आता है, वो आपका सिग्नेचर है। मेरा आप काम देखोगे उसमें ना बोल्ड फॉन्ट्स दिखेंगे। ठीक है, मैं चीजों को ना पॉप कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में, वो एजुकेशनल इंडस्ट्री है, उसमें ना मुझे ना चीजें पढ़ानी है बंदों को, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो वो जो टच है ना, वो मेरा सिग्नेचर लुक है। आप मेरी अभी भी नई पोस्ट अभी मैंने डाली, सुनंदा शर्मा का मैंने पोस्टर डिजाइन किया, सारी चीजें करी, तो उसमें भी आप देखोगे सिर्फ 2 ही वर्ड लिखे हुए, उसमें मैंने इवेंट का नाम और आर्टिस्ट का नाम, बस, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, नहीं, सवाल है भाई कि इंस्टाग्राम पे क्या बच्चों को आना चाहिए? मैं बता रहा हूँ। हाँ तो वो जब सिग्नेचर लुक आएगा ना, हाँ हाँ। बंदे आपके पास पहुंचेंगे, यार इसका ना काम कुछ डिफरेंट है और रियल है। मैंने उनको चीजें वैल्यू दी, मैंने उन चीजों को। हाउ कैन समवन आइडेंटिफाई कि मेरा ये सिग्नेचर स्टेप है या सिग्नेचर डिजाइन है, और क्या वो सिग्नेचर डिजाइन का वेट करे अपने इंस्टाग्राम पे आने से पहले? भाई इस चीज के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, हाँ, और इतनी आपको नॉलेज होगी, अगर बंदा सामने से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, तो आप उसको जवाब देने के लायक हो जाओ, और वो ना आपको पता लग जाएगा। जब आप काम करेंगे, आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जब वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप इंस्टाग्राम पे आओ, आप बंदों को ना वैल्यू दो, वैल्यू एडिड चीजें दो, तो ना बंदा ऑटोमेटिकली आपसे वैल्यू देगा। जैसे अब बहुत सारे पेजेस हैं जिनके ना फॉलोअर्स 2-3 हज़ार हैं, और उनके ना व्यूज मिलियन में आते हैं, केज मिलियंस में। फॉलोअर्स कम क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो कॉमेडी बना रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट पर्पस पे है, तो बंदा आएगा, यार ये तो ठीक है। आपने उसमें वैल्यू नहीं दी ना बंदे को, वो बंदा क्यों रुके? मेरे पास कोई बंदा आएगा, वो चीजें लेके जाएगा, भाई ये बंदा ना कुछ डालता है ना, तो कुछ नई चीज डालता है। आपके पास आएगा, आप वैल्यू देते हो, आप सिखाते हो, आपके भी चीजें बढ़ी ना। तो जब आप चीजों को वैल्यू दोगे, चीजें आपको वैल्यू वापस देंगी। तो एक नए डिजाइनर को हम क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह, चलो वैल्यूज समझ में आए, क्या उसको ट्यूटोरियल बनानी चाहिए या उसको अपना डिजाइन डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इंस्टाग्राम को ना डिजाइनर, मेरा वो था, मैंने इंस्टाग्राम को अपना एक पोर्टफोलियो की तरफ बनाया। पोर्टफोलियो, बिल्कुल सही। ठीक है, जब आप मेरे शुरुआत की वीडियोस देखेंगे, तो मैंने 50 रील्स डाली, क्लास 0 to क्लास 50, ओके बिगनर टू एडवांस फोटोशॉप का। ओके। ठीक है, तो उसमें मैंने एक एक टूल के बारे में बताया, भाई ये टूल कैसे काम करता है, ये टूल कैसे काम करता है। तो वो वैल्यू जब चीजें दी, वो चीजें बनाई। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही हैं। यू सेड दैट यू हैव क्रिएटेड योर इंस्टाग्राम एज अ पोर्टफोलियो, इट मींस दैट यू शुड हैव पोस्टेड डिजाइन्स, राइट? मेरा आप बायो देखोगे ना, उसमें ट्विटर लिखा हुआ है। हाँ, तो मेरा सवाल वही है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्यूटोरियल बनाने शुरू कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, चाहे उसको सीखे हुए शायद 2 महीने भी नहीं हुए, और वो एक ट्यूटोरियल बना के डाल रहा है कि फोटोशॉप ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, ये चलाओ। क्या उसके लिए वर्थ इट है?
या उसको ऊपर डिजाइन डालने चाहिए कि उसको क्लाइंट मिले, उसको क्या दोनों में से एक चीज सेलेक्ट करना चाहिए? देखो, आप घर भी बनाते हो ना, आप उसकी नींव खड़ी करते हो सबसे पहले मजबूत, ठीक है। हम्म। आप शुरुआत में मैंने भी डिजाइन डाले थे, ओके। मैंने फुकरा इंसान वाला डिजाइन डाला, मैंने जो भी यूट्यूबर्स के लिए काम किया वो डाला, मैंने उनसे वीडियोस भी डलवाई ओके। कि भाई इस बंदे ने मेरा काम किया है, क्योंकि मेरा मोटो क्या था, क्लाइंटेज प्लस ट्यूटर वाला। ओके, मेरा अभी भी तो दोनों लेके चल रहे हो साथ? मैं दोनों साथ ले चल रहा हूँ, लेकिन मेरी फील्ड क्या थी, मेरी एक्सपर्टीज मेरी क्या थी, एजुकेशनल प्लस म्यूजिक इंडस्ट्री, बस। इसके अलावा नहीं, किसी नए बच्चों को सलाह क्या देंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं नए बच्चे को ये सलाह दूंगा, भाई आप ना शुरुआत में मिक्स्ड चीजें डालो, ओके। मिक्स्ड। आप डिजाइन आपका अच्छा निकल के आया, आप उसका ट्यूटोरियल डालो। ट्यूटोरियल डिजाइन का मत डालो, ट्यूटोरियल डालो आपने उसको सोचा कैसे, प्रोसेस। यस। क्योंकि आपका हर तीसरा मैसेज आपके इंस्टाग्राम पे ये होगा कि सर मुझे ना ग्राफिक डिजाइन शुरू करना है, समझ नहीं आता उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो वो चीजें अभी भी मार्केट में नहीं है भाई। आप जितना मर्जी आपने डाल लिया हो, आपने वीडियो डाली हो, मैंने भी डाली हो, औरों ने भी डाली हो, अभी भी ये क्वेश्चन क्यों आया थी? तो जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक जो नया इंस्टाग्रामर आ रहा है, उसको इन्फ्लुएंसर आ रहा है, उसको ना ये देखना चाहिए कि अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसे मैंने उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम देखा कि यार इंग्लिश में तो बहुत है, हिंदी में, और वो जो जो देसी टच वाला बंदा है ना कि हाँ भाई एक छोटे से उससे उठा, तो वो मेरे को नहीं मिला। देखो, टू बी ऑनेस्ट, हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है। तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की कि भाई आज हम बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। भाई यार आप डिजाइनर्स के पास भी जाओगे ना, आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, RGB और CMYK का नहीं पता, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस अपना वर्क ये करके शुरू करना चाहिए, ये मेरी एक राय है भाई इसमें मैं थोड़ी सी अपनी राय जोड़ दूं। भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जो डिजाइनिंग सीख रहा है या फिर सीख चुका है या फिर जॉब कर रहा है, अगर उसको इंस्टाग्राम पे आना है तो सबसे पहले उसको दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसको क्लाइंट चाहिए या ऑडियंस चाहिए। सही है, ठीक है। उसको सिर्फ ऑडियंस चाहिए या क्लाइंट, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर उसको क्लाइंट्स चाहिए तो उसको अपना काम दिखाना चाहिए, काम की प्रोसेस दिखानी चाहिए कि ये चीज़ मैंने ऐसे बनाई और ये मेरा डिज़ाइन है। डेफिनेटली ही विल गेट अ क्लाइंट। बिल्कुल, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग, मैं भी बहुत मैसेज आते हैं। मैंने भी आपको ये कहा, मैं कहा वो डिजाइन के ट्यूटोरियल ना डाल के प्रोसेस का ट्यूटोरियल डाले। सेकंड ऑडियंस होती है स्टूडेंट वाली ऑडियंस। हाँ, अगर आप ट्यूटोरियल डाल रहे हो तो आपको उससे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे, स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। आप और डिजाइनर, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने ट्यूटोरियल बना के डाल दिया, अब वो स्टूडेंट आगे सोचेगा कि ये भाई मुझे और भी कुछ नया सिखा दे, राइट। तो ऑडियंस तो आपके पास आएगी दोनों ही केसेस में, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ऑडियंस आपको चाहिए, आपको क्लाइंट्स चाहिए या आपको स्टूडेंट्स चाहिए। देखो मेरे को चाहिए थे स्टूडेंट्स, हाँ, मतलब मैं एज सलाह मैंने ये बात, लेकिन मैंने डिजाइन डाले ताकि वो स्टूडेंट मेरे पे विश्वास करें। आपको मैं बट वो स्टूडेंट्स आपसे खरीदेंगे नहीं ना, वो एज अ फॉलोअर है आप। मुझे खरीदवाना ही नहीं है। हाँ, मतलब दोनों चीज मैं लाला एक रोटी कम खा लूंगा, लेकिन सामने वाले को ना कुछ सिखा के जाओ, आगे जाएंगे, ठीक बात है। बस ये मेरा मोटो है भाई। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे नहीं करना, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना। मैं वैल्यू दूंगा, पैसा अपने आप बन के आएगा। भाई इसमें एक बात और निकल के आती है, क्या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए सिखाने के लिए? कीप थिंग्स इजी, हम्म। ठीक है। स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो बंदा सिखा रहा है ना, उसके खुद के फंडामेंटल जब तक ठीक नहीं है, देखो सिखाने वाले बहुत हैं वही, इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन उनका काम कहाँ है? पता क्या चलेगा कि इस बंदे के फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं है? उसका डिजाइन एग्जैक्टली मैं अपने ट्यूटोरियल्स वाले पेज पे डिजाइन्स क्यों डालता हूँ? इसीलिए ना, ताकि ऑथेंटिकेशन बने। ये बंदा डिजाइनिंग भी करता है। यस, ताकि बंदा ये आगे ना बोल दे यार इसने तो चैट GPT से रील का स्क्रिप्ट लिखा होगा, 1 मिनट में आगे बोल गया, हमें क्या भरोसा कि इस बंदे को काम आता भी है नहीं। तब क्या कर लोगे? ओके। डिजाइन्स डालता हूँ मैं, डिजाइन की ट्यूटोरियल डालता हूँ। मैंने आपने मेरी वीडियो देखी होगी भाई, आज तो हमने अपने लैपटॉप की रेल बना रखी है, 17 डिजाइन कर दिए भाई आज बड़ा। तो कीप थिंग सिंपल, क्राइटेरिया आपका ये, प्रोसेस, डिजाइन्स, तीनों चीज आप लेके चलोगे तब जाके आपकी ऑथेंटिकेशन बनेगी। आप डिजाइन डाल दोगे, बहुत सारे पेजेस होंगे सिर्फ जिस पे ना डिजाइन डले होंगे, आपने देखे भी होंगे, हाँ, होते हैं। ठीक है। उनके पास फॉलोवर्स क्यों नहीं है?
क्या पता किसका डिजाइन है, एग्जैक्टली ये भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता यहाँ पे। ठीक है। आपका डिजाइन है, हम्म। समझाओ क्या कंसेप्ट है। वैसे मेरे मन में एक सवाल ऐसा उठ रहा है, अगर पूछ लो तो मैं, ठीक है ना। हाँ। मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा है भाई कि आपने पूरा टाइम एक कंपनी में दिया और आपने BFA MFA किया एंड यू आर सेइंग दैट कि एजेंसीज BFA MFA मांगती है, आपके पास एक वैलिड डिग्री थी, व्हाई डिडंट यू ट्राई इन एड एजेंसी, जबकि एक एड एजेंसी में एक डिजाइनर को बहुत अच्छी वैलिडिटी मिल जाती है। भैया आपको बताऊं योगी भाई, मेरे पास ऑफर्स अभी भी हैं, ओके। ठीक है। जब पेज ग्रो हुआ तो उसने वो मोमेंट चेंज किया, चीजें हुई, ऑफर्स हैं, मुझे नहीं जाना। ओके। मैं अपनी फैमिली, मेरी ना पूरी फैमिली, मेरे नाना से लेके मेरे दादा तक एक ही शहर में, एक ही कॉलोनी में है, ओके। ठीक है। हम जो देसी टाइप के आदमी हो भाई, हमें अपने परिवार नहीं छोड़ना। हमारे घर का, मेरे फादर साहब का बिजनेस सेट हुए 40 साल हो गए। मैं अगर छोड़ के जाता हूँ, सिंगल चाइल्ड भाई, लोकेशन वाली दिक्कत वो है, वो लोकेशन वाली इशू आ गया भाई के साथ में कि भाई घर नहीं छोड़ सकते और घर नहीं छोड़ अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है एक तरह से। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुंबई की एक एजेंसी ने मुझे ऑफर भेजा था, ठीक है, और मैं अपने फादर को बोला कि मैं मुंबई शिफ्ट करना चाह रहा हूँ कुछ समय के लिए, एंड दे लाइक कि यार इकलौता लड़का हूँ मैं भी, तो उनका भी ये था कि पास रह ले, कम कमा, हमें ज्यादा नहीं कहा, पास रह देखो ले। अब लोग ना ये पॉडकास्ट देखेंगे ना, यार 70,000 रुपए की तो नौकरी कर रहा है, लेकिन लोगों के मन में आएगी ना, हाँ अच्छा, भाई रात को माँ बाप के साथ बैठ के रोटी खाता हूँ, सुकून की रोटी भी तो खा रहे हैं। आराम से जाता हूँ, घर में जाता हूँ, मुझे पता है भाई बाप बैठा होगा, रात को बैठेंगे बापू के साथ अपना एक लिटर लेंगे, रात को रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। ये जो सुकून है यार, ये भी तो घूमते सही रहो, बात, ये भी तो लाइफ है, ये भी जरूरी है। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, अगर हम थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड बात भी करें, आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप जब मेट्रो सिटी में जाते हो, अच्छी सिटीज में जाते हो, साइबर हब में आते हो, कहीं भी आते हो, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा होगा महीने का, वो जब उसके खर्चे निकाल के आएगा ना, वो इसी 70-80 हजार पे में आ जाएगा। हो सकता है इससे भी कम में भी आ इससे जाए। कम में भी आ जाए, बिल्कुल ठीक मुझे ये पता, जो मेरे 70-80 हजार है ना, वो मेरे घर ही आ रहा है, ना तो मुझे किसी का किराया देना, ना मेरे को किसी के कर्जे देने, भाई मैं तो घर आके सोऊंगा भाई। बात। कह सकते हैं कि भाई का एक पर्सनल डिसीजन था, मेरा पर्सनल डिसीजन था, और ये देखा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, मेरे पास कनाडा तक का ऑफर था। बट भाई ये बात भी तो ना कि अपॉर्चुनिटी थी नहीं आपके एरिया में। हाँ भाई देखो, साफ सीधी बात है कि मेरे एरिया में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा शिफ्ट करना पड़ता, मुझे नहीं करना था। मैं अगेन वही बात, एक रोटी कम खा लूं, बट जैसे बहुत सारे डिजाइनर मेरे पास भी आते हैं सीखने के लिए, तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या उनको कर लेना चाहिए? क्या शिफ्ट? हाँ हाँ भाई, है ना। देखो मेरे पास एक इंटर्न है, कॉलेज में ही है, मेरे साथ काम करता है, तो मुझे नहीं पता उसको कैसा लगेगा, क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ देख लेंगे भाई। सॉरी मैं पहले बोल दूँ भाई की तरफ से। मैंने उसको कहा, मगर भाई यहाँ से ना निकल, हाँ अल्टीमेटली द गोल इज मनी, अल्टीमेटली द गोल इज मनी, यहाँ से निकल, तेरी एज अभी 20 साल है, जाके ना सीखने को मर। एजेंसी का ना एक्सपीरियंस ले, जब तक तू ठुकेगा नहीं, तू ठोकर नहीं खाएगा, तू गालियाँ नहीं खाएगा, सीखेगा नहीं। यहाँ तू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठा है, मैं तुझे गालियाँ दे नहीं सकता और ना मुझे अच्छा लगेगा। तू वहाँ जाके ना कल्चर देख भाई, डिजाइन बनता कैसे है, कैसे कैंपेन होते हैं, क्या चीजें चलती हैं, क्या नहीं, कैसे परफॉर्मेंस है, ऐड के लिए डिजाइन बनाए जाते हैं, हर एक डिजाइन का अपना पर्पस है, तू जाके सीख। यहाँ पे तो एक लिमिटेड चीजें हैं। ठीक बात है। तो ये मेरी सलाह है भाई, बाहर जाओ, उड़ो, मौज लो। मेरी भी यही सलाह है कि लर्निंग स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में जरूर निकलो, थोड़ा स्ट्रगल करो, उसके बाद जब आपका ना लिंक्स बन जाएंगे ना, फिर आगे कर रहे लो यार, वापस आके अपने ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एजेंसी में जाओ, और पता है भाई एक बात निकल के आई थी पीछे ना, मैं काफ़ी एजेंसी से मेरे कांटेक्ट हैं दिल्ली में, और मेरा मिलना जुलना होता रहता है, एजेंसी ओनर्स का बैठना उठना होता रहता है, तो वो लोग एक बहुत अच्छी बात मुझे बताते हैं, कहते हैं योगेश आजकल के बच्चों में ना ज्वाइन करने से पहले बोलते हैं कि सैलरी कितनी दोगे। हमारे टाइम पे होता था, मेरे को मेरे बॉस ने बोला था कि योगेश तू मेरे पास 3 महीने टिक जा, और तू 3 महीने टिक गया ना तो तू कहीं अनबीटेबल हो जाएगा, लेकिन 3 महीने तक मैं तेरी ऐसी करूंगा। मतलब मैं फ्रेशर्स को बोलना चाहूंगा कि भाई पहले जाओ, एक मिट्टी की तरह जाओ कि मैं हूँ मिट्टी और मुझे घड़ा बना दो,
एक बात मैं भी ऐड करूँगा। हाँ मेरे पास ना बहुत क्वेश्चन आता है कि सर हम ना पैसे नहीं कमा पा रहे। हाँ अरे तुम्हारी स्टेज ही नहीं है पैसे कमाने की। एग्जैक्टली। भाई क्या करोगे पैसा कमा, आज तुमने कमा लिया, आज तुमने फुद्दू बना दिया लोगों को, भाई ये डिज़ाइन ना तुम 1000 रुपये में ले लो मेरा। अरे तुम्हारा डिज़ाइन 100 रुपये वाला है, क्यों ले लेगा वो 1000 रुपये में? चलो एक बार उसने ले भी लिया, किसी और ने टोक देना उसको, क्यों भाई, किस लिए? भैया लर्निंग स्टेज है, पैसा मत देखो। ठीक है, शुरुआत में आप थोड़ा सा हसल कर लोगे, कम खा लोगे, कम एंजॉय करोगे। भाई एक स्टेज ऐसे भी आया था कि मेरे दोस्त लोग पार्टी कर रहे होते थे, मैं इकलौता रूम में बैठ के काम कर रहा होता था, पैसे नहीं थे। आई है वो स्टेज, उसको ओवरकम किया कैसे? काम करके। और जब वो स्टेज से आप निकल जाओगे ना भाई, इतना सुकून मिलता है ना, आज इतना सुकून मिलता है जब बंदा आता ना कि सर हमारा तो ये बजट है, अरे आने दो भाई। तो वो पैसे के पीछे मत भागो। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कम से कम आपको 2-3 साल पैसे के पीछे नहीं भागना। अगर आप एक अच्छी जगह, पता है जो वो एक्सप्लोरेशन है ना, हाँ वो वर्थ है, उसको ना आप पैसे से कम मत समझो। एग्जैक्टली। आपको कोई 20,000 रुपये में रख रहा है ना, उस चीज को समझो भाई, वहां से सीख के निकलो। कोई बात नहीं, आप स्विच कर लो। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, मतलब ऑनर भी मेरे साथ ही बोलता है कि कोई भी आपको अगर अपनी कंपनी में मौका दे रहा है ना, हाँ, क्यों देगा कल वक्त? तो आप ऐसा है क्या? आपको ना पता नहीं होता भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी कैसे बदल जाए, एग्जैक्टली। आपके कहाँ से क्या लिंक बन जाए, आपको पता ही नहीं है। आपके लिए ऊपर वाले ने क्या लिखा आपको नहीं पता भाई, वो कब किस्मत पलट दे पता नहीं है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी ना पैसे के चक्कर में मत छोड़ना। 100% मैं लिख के ये बात कह रहा हूँ भाई, पैसे के चक्कर में मत छोड़ना। मैं अभी भी फिर ये बात कह रहा ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक टॉपिक है जो दिमाग में घूमता रहता है अक्सर, स्कैम। हूँ। मैं घुमा फिर आगे नहीं पूछना चाहूंगा, आपके दिमाग में क्या लगता है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में स्कैम? देखो जो इस टाइम पे चल रहा है ना, बहुत सारे डिजाइनर्स बने फिर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन इस टाइम पे इतना इजी हुआ है, सब एआई पावर्ड हो गया। रील बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, बोलते हैं, एडिट करवाते हैं हमारे जैसे लोगों से। ठीक है, हम एडिट कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, उनको नॉलेज 0 गोटा सुनाटा। ठीक है, वो आगे नॉलेज दे रहे हैं, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनके तो रील तो भाई 1 मिनट की है ना, वो 1 मिनट में बैठ के ऐसे आएंगे, अरे छोड़ना डिजाइन डिजाइन तो उसको दे दे, ये बना देगा। तो ये जो स्कैम है ना, डिजाइनर अगर कोई मेरी इस पॉडकास्ट को कोई देख रहा है तो ये पहले उस चीज को समझो कि वो जिससे आप सीख रहे हो वो डिजाइनर खुद है कि नहीं है। हमने ना बहुत सारी सिचुएशन ली होगी भाई, आपने भी देखी होगी कि जब हम किसी के साथ काम करते हैं ना, हम उसको ये कहते हैं भाई हमारा ना 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जब कोई नया बंदा आता है ना, तो आप उसको कहते हो भाई तेरे पास तो 10 साल का एक्सपीरियंस पहले ही है। आपने वो चीज़ें देखी होंगी जो आप चाहोगे कि अगला बच्चा ना देखे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर उसने डिज़ाइन में हासिल ही नहीं किया ना, तो उसका कोई हक नहीं बनता आपको पढ़ाने का। उसको अगर उसने 0 से स्क्रैच से नहीं शुरू किया, उसने एक टाइम था, मैंने भी टेम्पलेट्स में काम किया, एक टाइम था, कोई भी होगा टेम्पलेट्स में काम उसने किया होगा, फेब्रिक ये वो यूज किया होगा। जब तक वो हासिल नहीं होगी ना भाई मत सीखो। तो कह सकते हैं कि टीचिंग में स्कैम है। टीचिंग में स्कैम है। जो आपके टीचर्स, जो आपके इंस्पिरेशन मेंटोर्स बने घूम रहे हैं ना, मेंटोर्स है ही नहीं। और आज की डेट में टीचिंग सब जगह है। यस भाई, हल्का सा ज्ञान आया फेल दिया, हल्का सा ज्ञान आया फेल दिया। ज्ञान का आउटकम क्या है उससे जरा पूछो, उसको फ़ोन मिलाओ, मेरा नंबर इंस्टाग्राम पे है, मेरे को फ़ोन मिलाओ, डिज़ाइन रिव्यू करवाओ। ठीक है, उससे आप करवाओ, आपसे करवाओ। मैं कह रहा योगी भाई, आपको अगर याद होगा तो आपने अपने उस पर डाली थी कि मुझे ना टीचर की ज़रूरत है। डाला मैंने। ठीक है, उस टाइम तक ना मैं डिज़ाइन विद हार्दिक से आपको फॉलो करता था, आप मुझे फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, मैं भाई आपका काम देख के ना बेहद खुश, क्योंकि आपने जैसे डिज़ाइन डाला है, आपके स्टूडेंट्स का मैंने वर्क देखा, आपके 2 अलग अलग पेज है, एक आज का अलग है और आपका अलग है। तो मैंने जब दोनों पेज एक्सप्लोर किया ना भाई, तृप्ति सी हुई कि हाँ भाई बंदे बैठे हैं जो ढंग का काम सिखा रहे हैं। इस 1 साल में ना अब वो जो प्रोफाइल क्रिएट हो गई मेरी, तो जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, बहुत सारे डिज़ाइनर आते हैं। अब वो जो डिज़ाइनर है ना, वो डिज़ाइनर है ही नहीं भाई, वो स्कैम है।
आपको एक ही पल में मैंने मैसेज किया था योगी भाई, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ ना। हाँ मुझे याद है आपका मैसेज आया था कि कैसी भी टीचिंग में या कैसी भी हेल्प चाहिए भाई मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त के लिए, और मैं उसके लिए भाई दिल से शुक्रिया करता हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए अभी ये सबसे बड़ा स्कैम है भाई, बच्चों के दिमाग में ठूसा जा रहा है भर भर के, फिर वो आगे कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके जो मेंटोर्स हैं वो इन्हें कुछ वो बेसिकली कर भाई पाए। कह सकते हैं कुल मिला करके कोई भी टीचर बन जा रहा है। नकलचियों से सावधान। नकल चीज़ों से सावधान। बस मैंने ये स्टोरी भी डाल दी थी, हाँ देखी और थी मैंने। ये चीज मैं कह रहा हूँ भाई, नकलचियों से सावधान। एंड आई थिंक ना टीचर एज अ टीचिंग ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोफेशन है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जैसे टीचिंग जो ऑनलाइन टीचिंग बना कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील डाल दे रहे हैं, सच में सीखना है एक बार चले जाओ उनके पास कि भाई मुझे सिखा दे, 1 घंटे लाइव पढ़ा के दिखा दे। टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर कुछ भी ज्ञान दे रहा है मार्केट के अंदर, उसको ये समझना पड़ेगा कि मैंने अगर एक बात भी बोली है ना तो ये बच्चा ज़िंदगी भर याद रखने वाला है, इसकी ज़िंदगी बदल सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर मत बनो। टीचर बन रहे हो तो समाज की, बच्चों की ख्वाहिशें, बच्चों के विजन्स आपके कंधे पर हैं, एग्जैक्टली। उनसे खेलो मत। भाई बहुत ज्यादा बोझ है, आपके कंधे पर है भाई। बहुत ज्यादा बोझ है। बच्चा बहुत ज्यादा विजन लेकर आता है। आपके पास देखो, आपके पास नंबर्स अच्छे हैं, आपके प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास मैं बात करूं, आपके नंबर्स अच्छे हैं, नंबर से नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो वो बढ़ते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन के साथ बढ़ते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। वो ना आपसे उम्मीद लेके आएगा कि ये भाई ना मेरा रिप्लाई करेगा। सॉरी, मेरे पास ना जब भी मैं रिप्लाई करता हूँ ना, तो उनका मैसेज आता है कि भाई हमें नहीं लगता था कि आप ना ऐसे रिप्लाई करोगे। सेम। मैं ना भाई सीधा नंबर दे देता हूँ, भाई तू ना मैसेज कर ले यार। मैंने मना भी किया था भाई को कि नंबर मत दिया करो, वरना मेरी तो सिचुएशन हो जाएगी कि आधी रात को कॉल बजेंगे। ठीक है, मैंने आपको तब भी कहा था, मगर देखी जाएगी यार, मगर भाई मैं सिखा के रहूंगा और मेरे को साला कोई नहीं रोक सकता। भाई बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। एक तो ये अनु मलिक ने शोर मचाया सबसे ज़्यादा, ए आई आओ, साला ए आई आ गया है तो अनु मलिक आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी भाई। कोई ना सही में आग लगा दी है। क्या लगता है कितनी आग लगी है मार्केट में? भाई मेरे लिए तो वरदान है भाई। ओके। देखो, जितने भी डिजाइनर्स ये सोच रहे हैं ना कि हमारी लाइफ जाने वाली है, नहीं जाएगी भाई। आप ना उस चीज को सीखो। मार्केट में कोई नया टूल आ गया, फोटोशॉप से पावरफुल आ गया, छोड़ नहीं दोगे? करोगे नहीं एक्सप्लोर? सही बात है, करनी पड़ेगी। तो वो पावरफुल है ना। एक क्लाइंट के पास छोटा बजट है, उस बजट में आप उसको एक्सट्रीम वर्क करके दे रहे हो, फोटोग्राफ आप एआई से जनरेट करवा रहे हो बहुत कम बजट में, और उसको आप एक्सीलेंट एक कैंपेन दे रहे हो। पहली बात, आप अपना काम जो करो ना, सिर्फ ये मत सोचे करो कि मुझे क्लाइंट को बेचना है, वो ये करो कि आपके पोर्टफोलियो में लगना है, ठीक है। तब आप उसका एआई से यूज लो, एआई से अपना कंटेंट क्रिएट करवाओ। भाई आपने कोई फोटो है, अब नैनो बनाना आया, पहले जितने भी एआई थे वो ना करेक्टर मिस कर रहे थे। नैनो बनाना, जितना तक मैंने सुना भी, हालांकि मैंने इतना यूज नहीं किया, नैनो बनाना अभी लेटेस्ट यार, तो उसमें कह रहे हैं कि करेक्टर बहुत अच्छा पकड़ रहा है। और डन इट, मैंने किया है। हाँ है ना। हम ना जब डिजाइन करते हुए ना, हम कई बार ये सोचते हैं यार ये फोटो ना अगर ऐसी होती ना तो और मजा आता, अगर ये फोटो ऐसी होती ना तो और मजा आता। तो बेसिकली जो शटर स्टॉक पे डिपेंडेंट रहते थे पहले, आज वो फुलफिल हो रहा है आसानी से। ठीक है, तो जो चीज है ना, अब वो मोमेंट निकल गया, आप फोटो कैप्चर नहीं कर पाए, किसका सहारा लोगे? एआई का सहारा लो ना भाई। अपने वर्क फ्लो को इजी बनाओ ना यार। भाई एज अ एक्सपर्ट ये जो चीज़ आ गई सो आ गई एआई की। एज एन एक्सपर्ट मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा, डिजाइन इंडस्ट्री में एआई कितना ग्रैब कर देगा? देखो अगेन, मैंने आपको एक चीज कहा था कि भाई हर एक बंदे का ना सिग्नेचर लुक होता है। ओके। एआई को आप अगर इंस्ट्रक्ट कर दोगे तो आने वाले टाइम में अगर वो ऐसा इंस्ट्रक्ट हो जाए कि आपको सिग्नेचर लुक ही आपको देने लगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जैसे वॉइस क्लोनिंग होने लगी है ना, कि आप आवाज देते हो और वो आपकी आवाज में स्क्रिप्ट पढ़ के, एआई एजेंट भी आ गया है, यू कैन क्रिएट योर ओन एआई एजेंट। हाँ ठीक है। तो ये नहीं पता अभी कितना वाइड, कितना वास्ट जाने वाला है, लेकिन एक टाइम आएगा कि सारे के सारे डिजाइन क्या पता बनने लग जाए। बिल्कुल हो सकता है। हाँ तो भाई मेरे को लगता है कि डिजाइन फील्ड ना प्रॉपर एआई पे घूमने वाली है।
और कैसे हो सकती है वो? कैसे हो सकती है, क्या पता अडोबी कोई अपना एआई लॉन्च कर दे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, possibilities है। कि भाई आप ना डिजाइन सारे के सारे एआई से ही जनरेट करवा रहे हो, आप उस पे प्रॉम्प्ट डाल रहे हो कि ये ऐसे ऐसे एक परफ्यूम का ब्रांड है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए बेस्ट फॉन्ट चूज करके या तो आपको बता रहा है या वो जनरेट ही करके दे रहा है, वो भी हो सकता है। और अडोबी भी पूरा कॉम्पीट कर रहा है चैट जीपीटी वगैरह जैसे ओपन एआई को पूरा कॉम्पीट कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा शार्क है अपने आप में, वो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है डिजाइनर। वो इस फील्ड में आएगा, हाँ जैसे फायरफ्लाई अभी कर रहा है ना भाई, बहुत अच्छा कर रहा है फायरफ्लाई भी, लेकिन जितना तक मेरे को लगता है ना अडोबी एक ऐसा ऐप निकालेगा या कुछ भी सॉफ्टवेयर निकालेगा या कुछ भी करेगा कि आप कंप्लीट डिजाइन उस पर बना पाओगे, लेकिन फिर वही बात कि डिजाइनर जो है ना उसको इवोल्व करना पड़ेगा, वरना नोकिया की तरह मारे जाओगे। मारे जाएंगे, सही बात है। तो अगेन बात ये निकल के आती है, अगर फोटोशॉप है तो अभी कितना जरूरत है, फ्यूचर में फोटोशॉप की क्या वैल्यू रह जाएगी? भाई अगर मैंने अभी आपको बात किया कि फोटोशॉप से भी पावरफुल ऐप आ जाएगा, आज के टाइम पे कोरल ड्रॉ हम देखेंगे ना तो एजेंसीज में बहुत कम यूज होता है कोरल ड्रॉ, ओके, प्रिंट के अलावा मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल वाले जो एड एजेंसीज वगैरह हैं क्योंकि प्रिंट का काम आप कम कर रही हैं, कम कर रही ये हैं, कह सकते हैं। है ना, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे कि कोरल ड्रॉ पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, अब वो धीरे धीरे पहले के कंपैरिजन से कम आया, ये नहीं कि अब बंद कर दिया, लेकिन कम आ गया है। ऐसा ही हाल फोटोशॉप का भी हो सकता है कि अगर पावरफुल टूल आ गया भाई, एक क्लिक में चीजें बदल रही हैं, एक क्लिक में ही आप जैसा मैनिपुलेशन आप 6 घंटे में करते थे, क्योंकि हम देख रहे हैं फोटोशॉप में आ भी रहा है, भाई वो हार्मोनाइज वाला जो फीचर आया ना बहुत खतरनाक है भाई, वो साला और टाइम बचा दे रहा है। भाई वो सबसे खतरनाक फीचर मेरे को अभी तक का वो लगा, वो जनरेटिव फील से भी ज्यादा भाई, कि वो 1 मिनट में आके ना उसकी लाइट शैडो चेंज कर रहा है, सब ब्लेंडिंग कर दे रहा है। कमाल। और ये दिन दूर नहीं है कि फोटोशॉप छोड़ोगे। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि एआई फोटोशॉप आ जाए, नया फोटोशॉप आ जाए, कंप्लीटली एआई इंटीग्रेटेड फोटोशॉप। अभी के मैं वही कह रहा हूँ कि कंपैरिजन में अभी से अगर फोटोशॉप से पावरफुल टूल आ गया कोई अलग नाम से, या फोटोशॉप भी पावरफुल हो गया और पावरफुल, फोटोशॉप तो ओजी ऑफ द डिजाइन है ना, तो अगर वो और भी पावरफुल हो गया तो भाई फिर तो फोटोशॉप नहीं छूट रहा है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में कोई और ऐप आ गया फिर वो मेरे हिसाब से ना कम हो जाएगा। और डिजाइनर्स को रेडी रहना भी चाहिए कि फोटोशॉप अगर छोड़ना भी पड़ जाए तो ऐसा आप लोगों ने कोई लगन नहीं यार कर लिया डिजाइनर्स को तो हर एक चीज के लिए रेडी रहना चाहिए भाई, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये डर मत बनाओ बस इस चीज का, इवॉल्व करो, मजे लो आराम से, बस। कुछ ना पर्सनल सवाल मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में आते रहते हैं और कमेंट भी आए थे बेटे कि हार्दिक भाई आएंगे तो इस तरीके के सवाल तो पूछने बनते हैं। सवाल मेरा सिंपल सा पहले तो यही है कि भाई कभी ऐसा लगा है कि यार ये मैंने क्या फुद्दू बना दिया डिजाइन को देख करके? अरे बिका भाई नाम के टैग तो बिका वो, क्लाइंट का नाम ले पाओगे ना भाई आगे भी देखने हैं। अच्छा, भाई कई बार ना इतनी जल्दी होती है कि 15 मिनट में ना उसको डिजाइन चाहिए सामने वाले को, ठीक है। टक 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 कुछ भी रख के भेज दिया, वाओ वाओ, तो भाई ओके है, मैं एक दोबारा कंफर्म करता हूँ भाई, ओके है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ। हाँ क्वेश्चन मार्क, और वो क्वेश्चन मार्क सिंपल होने नहीं, वो रेड वाला जो इमोजी वाला आता है ना, ओके है ना भाई। भाई वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था, सवाल ये। अनइंटेंशनली यार, वो 15 मिनट में चाहिए ना, अच्छा अच्छा अच्छा, 15 मिनट में ना तो मैं प्रोसेस दे पा रहा हूँ, हाँ ना मैं ये कर पा रहा हूँ कि यार इसको दूं क्या, और उसको चाहिए भाई फटाफट बना दे यार। मैंने तक वो स्टोव भी मैं उठाई इधर से उधर रखी, ले लिया, कमाल कर दिया यार, क्या स्पीड है तुम्हारे यार, ले ले भाई। मैं तो वो मैसेज भी डिलीट कर दिया हमने आपसे मगर देखना ही नहीं चाहता मैं इस चीज को। एक बात और मन में आती है कि अक्सर मैं खुद से सोचता हूँ, तो मैं मन में आ रहा है पूछ लूँ आपसे, डिजाइनर ना होते तो क्या होते? मैं हाँ भाई मुझे ना ऐसे बोलने का बहुत शौक है, मुझे ना अगर मेरे को जो चीजें बताई जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि मेरे पास ना ज्ञान बहुत है, अच्छा मेरे को किसी ने काफियों ने बोला ठीक कि आपके पास ना भाई ज्ञान बहुत है, आप ना, मैं ना चीजें ना बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं ना एक नॉर्मल टीचर होता, अगर मैं डिजाइनर ना होता तो मैं फाइन आर्ट्स का कहीं ना कहीं टीचर होता, बस। मेरी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थे ही ये चीज, और ये कंटेंट क्रिएशन शुरू करने का ही ये रीजन था कि मेरे को भी तो क्या टीचर मैं कह सकते हैं पे लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है हार्दिक भाई की? नहीं भाई, लेकिन हाँ मुझे बड़ा शौक है कि कोई बंदा मुझे बुलाए अपने वहां पे लेक्चर लेने के लिए बुलाए,
नहीं भाई, आप पढ़ाते भी वाकई में बहुत अच्छा हो यार। मैंने नोटिस किया जो टीचर के अंदर जो एबिलिटी होनी चाहिए वो सारी आपके अंदर है। तो मेरा बड़ा है कि यार मुझे ना कोई लोग बुलाए, मुझे कोई यूनिवर्सिटी बुलाए जिसमें स्पेसिफिक BFA हो, MFA हो, और मैं वहाँ जाके लेक्चर ले रहा हूँ। तो ये ना मैनिफेस्टेशन, एक ड्रीम है मेरा। मेरे को सिंपल सी लाइफ जीनी है भाई। मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन सिखा रहा हूँ भाई एक नंबर का कंटेंट, सिखा रहा हूँ भाई एक नंबर की चीज़, बस और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा हार्दिक भाई मुझे तो आपसे बात करके। आपको कुछ लग रहा है कि यार ये बंदे से पूछ लेता हूँ, ये बहुत सवाल कर रहा है मेरे से, इससे भी एक सवाल पेल लेता हूँ मैं। भाई देखो, मैंने पहले भी बताया कि मैंने आपको पहले मैसेज किया था, आपका ना मैसेज आया मेरे पास, भाई अपना नंबर शेयर करो। हाँ याद है? हाँ याद है। तो आपको तब कैसा लगा था मेरे से बात करके, जब पहली बार हमारी फोन पे बात हुई थी, जब मैंने आपको बताया, जब आपका आया कि भाई आप हमसे कमर्शियल्स कितने लोगे और ये कितने करोगे, तब आप वो जो मैंने जवाब दिया था तब कैसा लगा था? देखो हम डिजाइन से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम भी थोड़ा पर्सनल पूछेंगे। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बिकॉज मैं आपसे पहले कुछ और बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ मेरी बात हो रही थी, तो आपके भी काफ़ी फॉलोअर्स थे उस टाइम पे। एंड जब बात हुई तो मुझे लगा कि कमर्शियल्स की बात मैं कर रहा था, याद है कि भाई कितना कैसे कैसे रहता है काम हम। एंड यू वर लाइक कि भाई अपन तो भाई हैं। इससे पहले जितने इन्फ्लुएंसर से मेरी बात हो रही थी, जो भी इंडस्ट्री में जाइंट है, उनका इस तरीके का बिहेवियर नहीं था। और आपका जो बिहेवियर था वो कम्प्लीटली जो मेरा नेचर है देसी वाला। मैं दिखता वैसा नहीं हूँ, लेकिन दिखता भी नहीं, लेकिन मेरा अंदर से नेचर देसी वाला है, और आपका वो देसी नेचर मुझे निकल गया। और आपने बात भी इस तरीके से की कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, कमर्शियल कमर्शियल हमारे में क्या कमर्शियल आपस में भाई। वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि पिछले जितने इन्फ्लुएंसर्स थे वो बिल्कुल फॉर्मल बात चल रही थी। आपके साथ बढ़िया तरीके से बात हुई तो वो मुझे याद रहा। मैंने तनुज भाई से भी बात करी कि यार भाई का ना अलग ही हिसाब है, अपना कनेक्शन कुछ अलग ही बैठ गया भाई के साथ में। यार मेरा ना एक ही बात है भाई, बॉन्ड बनाओ तो ऐसा बनाओ कि साला दिल मिलना चाहिए, वरना छोड़ दो, है ना। एक आपने बस, मैंने उस दिन भी कमर्शियल के बाद बदले आपसे एक बात कही थी कि भाई मुझे ना एक क्लास लेनी है यार आपके पास, याद है? याद है। तो वो जो चीज थी, तो मैं अब ये हुआ कि आपको मेरे साथ बैठ के कैसा लगा? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके का एक फन और जिस तरीके की बातें निकल के आई हैं हमारी, आपकी इतनी नॉलेज निकल के आई है, अपने जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे तो अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा जो भी देखेंगे इस चीज़ को। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हार्दिक और योगी आर्ट्स की ये कॉम्बिनेशन कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी। कुछ हार्दिक भाई के कुछ सवाल रह गए तो कमेंट में कर देना, मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा भाई से। भाई मैं सारी हाथ जवाब ही दे दूंगा। योगी भाई का कोई भी फोन आता, हाँ जी भाई, योगी भाई क्या हाल है? चलो भाई, चलिए, बहुत बढ़िया गाइज। सो सब बनेंगे प्रो, फॉलो करते रहिए डिजाइन विद हार्दिक। और भाई योगी भाई सच में सैल्यूट करता हूँ भाई आपको। मैंने अपने कैमरा से भी वो जो वीडियो बनाई है आपको पर्सनली भेजूंगा कि भाई जो मेरा सपना था ना वो आप कर रहे हो, और मैं खुद चाहता हूँ, मैंने आपसे भी बात की है कि योगी भाई मुझे भी ये चीज़ खड़ी करनी है, मुझे भी एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट खड़ा करना है, तो मुझे आप हेल्प करो। ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच, और बाकी का एंड योगी भाई करेंगे। एंड हो गया भाई गाइस, बहुत अच्छा है कन्वर्सेशन। अगर आप यहाँ तक देख लिया तो मतलब आपके अंदर बहुत सब्र है हम दोनों की कन्वर्सेशन को सुनने का। कैसी लगी कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनके बहुत काम की चीज़ है, उनके लिए ज़िंदगी बनाने वाली चीज़ हो सकती है ये, तो ज़रूर शेयर करना है। और भाई को फॉलो करना मत भूलिएगा, और मुझे तो फॉलो कर ही रखा होगा, अगर यहाँ आया हो तो कर ही रखा होगा। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू गाइस।